Welcome students. This is your second lecture on the topic flow chart. तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बतला चुके हैं डायग्राम्स के थ्रू। अब इस क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, वही सेम एग्जांपल लिया गया है कि फ्लो चार्ट को ऐड कर रहे हैं 2 नंबर से। यहाँ पे साइड में एल्गोरिथम लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा एल्गोरिथम रहेगा तभी हम एल्गोरिथम बनाएंगे, अगर केवल क्वेश्चन में फ्लो चार्ट रहेगा तो फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ हमने दोनों ही टर्म्स साथ में ले लिया है, एल्गोरिथम भी और फ्लो चार्ट भी। अब यहाँ पे एल्गोरिथम में देखो स्टार्ट है, फिर इनपुट किया गया है 2 नंबर ए और बी, सी प्रोसेस हो गया ए प्लस बी, और थर्ड है प्रिंट सी, लास्ट में हो गया हमारा स्टॉप। अब इसी को सेम टर्म्स में एलिप्स में स्टार्ट लिखें, और ये हमारा पैरेललोग्राम में 2 नंबर इनपुट किए ए और बी, प्रोसेस हो गया सी इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट हो गया प्रिंट कर रहे हैं सी। ये हमारा पैरेललोग्राम है, प्रिंट सी लिखो या फिर डिस्प्ले सी, और लास्ट में हमारा हो गया स्टॉप। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज पहले से समझ चुकी होगी तुम लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टर्म्स है तुम्हारा ड्रॉ एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब कोई भी 2 नंबर लेना है, कौन उसमें लार्जेस्ट है उसके लिए हम यहाँ पे एल्गोरिथम बनाए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम एल्गोरिथम में स्टार्ट लिखेंगे। अब कोई 2 नंबर्स क्वेश्चन में है, यहाँ पे 2 नंबर्स राइज कर रहा है, 2 नंबर्स यानी कि 2 नंबर्स ए और बी लिख रहे हैं। अब सपोज कर रहे हैं कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है हमारा तो ए प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो 5 में हम जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, अगर ट्रू है तो डिस्प्ले ए इज ग्रेटर, यानी कि प्रिंट कर रहा है ए एंड देन गो टू स्टॉप। अगर ए प्रिंट करेगा तो लास्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो हमारा डिस्प्ले यानी कि प्रिंट कर रहा है बी, और लास्ट स्टेप हो गया स्टॉप। अब यहाँ पे टर्म्स देखो, ये फ्लो चार्ट पहले स्टार्ट किए फर्स्ट, फिर नेक्स्ट पैरेललोग्राम में इनपुट किए 2 नंबर्स ए एंड बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है, तो क्वेश्चन एराइज को हम हमेशा डायमंड शेप में लिखेंगे, और देयर आर 2 कंडीशन, यस और नो। अगर यस है तो डिस्प्ले यानी कि प्रिंट कर रहा है ए, अगर फॉल्स है तो डिस्प्ले करेगा बी, और इन दोनों से लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस टर्म्स में ड्रॉ एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट टू पिक द लार्जेस्ट 3 नंबर्स। अब इसमें हमें चूज करना है 3 नंबर्स, दैट इज 3 नंबर्स ए बी और सी चूज किया। तो इसमें एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टार्ट, सेकेंड स्टेप हमारा इनपुट 3 नंबर्स ए बी और सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है कि फर्स्ट में कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी, तो 2 कंडीशन होगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो प्रिंट क्या करेगा हमारा ए, अगर फॉल्स हुआ तो बी। लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे लिखे ए इज ग्रेटर देन बी, देन 4 में यानी कि प्रिंट हमारा क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है 4 ए, और अगर फॉल्स है तो 5 में जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन 3 नंबर से, इसलिए नेक्स्ट कंडीशन में हमारा इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ट्रू है तो फिर हमारा प्रिंट कर रहा है ए, और लास्ट में हमारा वो स्टॉप हो जाएगा। एल्स अगर फॉल्स है तो 6 में जाएंगे, तो अगर फॉल्स है तो इसमें क्या प्रिंट करेगा सी। फिर थर्ड कंडीशन है हमारा इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी ग्रेटर है, अगर ट्रू है तो बी प्रिंट करेगा, और नहीं अगर फॉल्स है तो स्टॉप। स्टॉप क्या करेगा 6। यहाँ दोनों में देखो कॉमन सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, दोनों में फॉल्स कंडीशन में हमारा क्या डिस्प्ले करेगा, सी करेगा, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अब इसी को हम फ्लो चार्ट में बनाए हैं। तो फ्लो चार्ट तुम्हारा, फ्लो चार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो गया पैरेललोग्राम में, 3 नंबर इनपुट किए ए बी सी। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा डायमंड शेप में क्वेश्चन एराइज हुआ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर बड़ा है तुम्हारा तो 2 कंडीशन यस और नो। अगर यस है तो क्या प्रिंट करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर फॉल्स है तो हमारा प्रिंट करेगा इफ बी इज ग्रेटर देन सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, दोनों से नो, अगर ये फॉल्स है नो, ये भी फॉल्स है नो, तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या पॉइंट है सी, तो प्रिंट क्या करेगा
सी। अगर ट्रू है तो ए प्रिंट करेगा, ये ट्रू है तो प्रिंट बी करेगा, और तीनों से हमारा फिर लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फ्लो चार्ट तुम्हारा लूपिंग के टर्म्स में। यहाँ पे टर्म्स है एल्गोरिथम बनाना, कोई भी नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर ये नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी नंबर 1 2 से 10 तक यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इस प्रिंट में हम एल्गोरिथम यहाँ पे देखो प्रोसेस हो रहा है, 1 में 1 ऐड किए तो 2 हुआ, फिर 2 में 1 ऐड किए 3। तो ये हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो 1 + 1 टर्म्स हो रहा है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम कर रहे हैं, स्टार्ट किए a = 0, a = 0 किए, इसको असाइन या इनिशियलाइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोसेस हो रहा है a = a + 1 ऐड किए। तो जैसे पहले टर्म्स a 0 है तो 0 + 1 तो प्रिंट क्या होगा हमारा 1, और ये प्रिंट हुआ a, और a इज लेस देन 10। ये लूप तुम्हारा चलता रहेगा जब तक हमारा 10 से बिलो नंबर है, यानी कि 9 इज लेस देन 10, देन 6 else 7, यानी कि जब फॉल्स हो जाएगा तो हमारा स्टॉप 7 में स्टॉप, और ये रिपीटेशन होगा गो टू 3, ये लूपिंग इसको कहते हैं। अब ये जो टर्म्स है लास्ट हमारा नंबर 9 हुआ तो 9 + 1 दैट इज 10, तो 10 प्रिंट करेगा। तो यही हमारा एल्गोरिथम है 1 से 10। अब इसी के लिए टर्म्स में हम फ्लो चार्ट बनाए हैं। अब ये फ्लो चार्ट है, फर्स्ट स्टार्ट हो गया, a = 0 है, इसको भी हम रेक्टेंगल बॉक्स में लिखेंगे। ये भी हमारा जो प्रोसेस है a = a + 1, इसको भी हम रेक्टेंगल बॉक्स में लिखेंगे। अब इनमें हमें प्रिंट a करना है, तो प्रिंट a दैट मीन्स पैरेललोग्राम। अब कंडीशन है हमारा a इज लेस देन 10, अगर यस है तो यस है, तो ये लूप हमारा चलता रहेगा। ये कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक हमारा लेस देन 10, जो भी नंबर चूज कर रहे हैं 10 से बिलो रहेगा। अगर 10 के इक्वल हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, और वो हमारा नो होगा, और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारा, ड्रॉ एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल तुम लोगों को मालूम है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5, फर्स्ट हमारा नंबर क्या होता है 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे उसके लिए हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद b = 1, और कोई भी इनपुट कर रहे हैं नंबर x, तो 5 × 4 जैसे लिखें, तो b जो हमारा नंबर है, b यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज किया गया है, दैट इज 1 × x। कोई भी नंबर लेंगे तो 1 × 5 लिखेंगे, अगर सपोज कर रहे हैं फैक्टोरियल 5 की निकालनी है। फिर नेक्स्ट में हमारा नंबर आता है 4, तो जो x नंबर पुट किए उसमें -1 किए, तो दैट मीन्स 4। ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक जो भी नंबर है 1 से ग्रेटर है। अगर जब हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारा else 7 और else 8, यानी कि जब फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, और जब तक ट्रू रहेगा तो ये लूप हमारा चलता रहेगा गो टू 4, यानी कि ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे b = b*x, और फिर टर्म्स हमारा टर्म्स आएगा गो टू 4, और जब हमारा ये टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट बी होगा, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अब इसका पहले टर्म्स हम देख लो, समझ लो, रफ वर्क यहाँ पे किए हैं। सपोज कोई भी नंबर लिए x किए, सेकंड नंबर क्या हुआ b*x, तो b की वैल्यू 1 किए थे, तो 1 × 5 दैट इज 5। फिर नेक्स्ट टर्म्स में हमारा फिफ्थ वाले टर्म्स में देखो x = x - 1, तो 5 - 1 दैट इज 4 हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो फिर अगेन नंबर क्या हो गया, b क्या हो गया 5 × 4, ये हमारा नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा 4 - 1 दैट इज 3, फिर b जो नंबर हो गया ये 20 × 3 60, x टर्म फिर हमारा क्या हुआ, अब ये नंबर जो हमारा था 3 - 1 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स b नंबर जो हो गया 60 × 2 20। अब तुम मल्टीप्लाई करो 5 4 3 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगी, और इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारा 120। तो जो अगर किसी भी फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट इस टर्म्स में बनाएंगे। फर्स्ट स्टार्ट
ये टर्म्स हमारा जो टर्म्स है b इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, उसके बाद x कोई भी इनपुट कर रहे हैं नंबर दैट इज x, इसको हमने रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम से। फिर प्रोसेस है, इसको रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट किया, b इक्वल टू b एस्ट्रिक x। फिर नेक्स्ट स्टेप में है हमारा माइनस कर रहे हैं जो भी नंबर है x, x माइनस 1। उसके बाद हमारा कंडीशन है इसको हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर यस है, ट्रू है, तो ये लूपिंग हमारा चलता रहेगा ये प्रोसेस में b इक्वल टू b एस्ट्रिक x। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा नंबर 1 से ग्रेटर देन रहेगा, और जब ये हमारा फॉल्स हो जाएगा यानी कि नो कंडीशन हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या टर्म्स करेगा, प्रिंट b करेगा, और लास्ट टर्म में हमारा वो टर्म्स स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा टर्म्स जो है वो फैक्टोरियल नंबर का फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम है। और इसी तरह ये जो फ्लो चार्ट और ये टर्म्स बन रहा है, इसी तरह सेम प्रोग्रामिंग वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो अभी यही क्वेश्चन तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।